नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। तो जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो ये किस स्टेट ने निकाली है और आप कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ, तो पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो रेगुलर वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेल आइकन पर जो है क्लिक करना ना भूलें। योजना परिचय। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके जो है अंतर्गत रोजगारोन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना है। योजना का जो उद्देश्य है, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत प्रमाणीकरण एकरूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोजगार अवसर में वृद्धि लाना है एवं मांग अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है जिसकी पूर्ति परंपरागत ITI पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं है। योजना का भौतिक लक्ष्य जो है वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 2.50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। लक्ष्य समूह औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़े हुए युवा ऐसे व्यक्ति जो अपना कौशल विकसित कर स्वरोजगार चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कामगार जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहते हैं, महिलाएं और अन्य वंचित समूह, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण, विमुक्त धूम्रपान और अंध धूम्रपान वर्ग के युवा योजना में भाग लेने की पात्रता 15 साल से अधिक उम्र के महिला या पुरुष NSQB पाठ्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अवश्य है। आधार नंबर होना अनिवार्य है। पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। केवल आरक्षित वर्ग के युवाओं हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, केवल दिव्यांग युवाओं हेतु। पंजीकरण की प्रक्रिया: प्रवेश के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट के अनुसार जो प्रशिक्षणार्थियों के ऑनलाइन जो है चयन की कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। आधार संख्या का उपयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि उम्मीदवार इस योजना के दौरान एक से अधिक बार पंजीकरण नहीं कर सके। प्रशिक्षण प्रदाता उम्मीदवार के आधार पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान करेगी। प्रशिक्षण शुल्क जमा: आपको जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है, इसमें कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। संपूर्ण वित्तीय भार शासन द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि: जो प्रशिक्षण की अवधि रहेगी वो 15 दिवस से लेकर 9 महीने, लगभग 100 से 1200 घंटे तक होगी। योजना के प्रस्तावित सेक्टर व लक्ष्य: योजना का क्रियान्वयन हेतु पात्र संस्था: शासकीय संस्था, ITI कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालय आदि। अर्ध सरकारी संस्था, प्रशिक्षण प्रदाता संस्था तथा यथाकृष्ण IGTR, नेफ्ट, ATC, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि। निजी संस्थाएं: सेक्टर स्किल काउंसिलिंग से एफिलिएटेड निजी प्रशिक्षण प्रदाता, अनुभवी संस्था। प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्रदान करने का प्रावधान: कुल प्रशिक्षण में से कम 70% को वैतनिक अथवा स्वरोजगार उपलब्ध हो। वैतनिक रोजगार की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 माह के भीतर मध्य प्रदेश में अर्धकुशल मजदूर को मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी के बराबर वेतन मिलना चाहिए। स्वरोजगार के मामले में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को उद्यम के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि किसी शासकीय योजना के तहत प्रकरण स्वीकृत हुआ है तो उसका स्वीकृति पत्र तथा अर्जित आय का प्रमाण पत्र के लिए बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा। शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण के परिक्षेप में परीक्षार्थियों के नियोजन का कार्य समग्र रूप से किया जाएगा। MP SSDM एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट के पश्चात मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। NSDC से संबंध: व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत प्रस्तुति
व्यक्तियों की 3 माह तक की निगरानी करेगा कि वे लाभदायक रोजगार से जुड़े हुए हैं अथवा वे प्रतिष्ठान में अपना काम लाभदायक ढंग से कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता निर्धारित अंतराल पर व्यक्तियों की स्थिति व उनके वेतन आय की जानकारी पोर्टल पर रखेगा। स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान। स्वरोजगार हेतु जो है MPPSSDM द्वारा उद्यमिता विकास सेल स्थापित किया गया है। स्वरोजगार हेतु चयनित इच्छुक जो प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। MPSSDM द्वारा स्वरोजगार हेतु विभिन्न आयामों के DPR परियोजना आवेदन रिपोर्ट जो है बना लिए गए हैं। प्रशिक्षण प्रदान नियमित रूप से जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में स्वरोजगार हेतु योजना के अंतर्गत आवेदन होगा। प्रशिक्षण उपरांत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप NSQF अलाइंग प्रमाणीकरण का प्रावधान है। प्रमाणीकरण का दायित्व संबंधित सेक्टर स्किल काउंसलिंग का होगा। ये प्रमाण पत्र देश और विदेश में नौकरी करने के लिए मान्य रहेगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा ज्ञान कौशल और योग्यता के स्तर के अनुसार योग्यता के स्तर को परिभाषित करता है। कौशल के इन स्तरों को परिणामों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सीखने वाले के द्वारा औपचारिक, गैर औपचारिक या अनौपचारिक सीखने के माध्यम से प्राप्त किए गए हों। NSFU एक गुणवत्ता आश्वासन का ढांचा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक एकत्रित शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल ढांचा है जो कि व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच समन्वय प्रदान करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का भुगतान। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 70% प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 3 माह तक सतत रोजगार प्रदान किए जाएंगे, अन्यथा प्रशिक्षण प्रदाता को चौथी किस्त का भुगतान ही नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण का संपूर्ण व्यवहार कॉमन कॉस्ट जो नॉर्म्स के अनुसार संबंधित संस्थाओं को MPPSCDM द्वारा किया जाएगा। ये भुगतान विभिन्न किस्तों में निम्न विवरण अनुसार किया जाएगा। किस्त कुल लागत का प्रतिशत। अशासकीय संस्थाओं हेतु भुगतान किस्तों का विवरण। पहली 30% जो है प्रशिक्षण बेंच प्रारंभ होने के पश्चात। दूसरी 30% कम से कम 70% प्रशिक्षार्थियों का न्यूनतम 70% उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत। तीसरी जो होगी वो 20% परीक्षा में सम्मिलित में से कम 70% प्रशिक्षार्थियों प्रमाणीकरण के उपरांत। तो दोस्तों ये वीडियो कभी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।